अपनी अनंत किरणें पाए सा पसारे, अपनी अनंत किरणें पाए सा पसारे। गुण शक्तियों की माला हमारे गले में डारे, बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे। शीतल सी ये रश्मियाँ हम पर बिखर रही हैं, आनंद की फुहारें प्रतिपल बरस रही हैं। शीतल सी ये रश्मियाँ हम पर बिखर रही हैं, आनंद की फुहारें प्रतिपल बरस रही हैं। अनुभूतियों में रंगे रूहानी ये इशारे, बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे। जो बीज में है एक विशाल तरवर समाया, तुम में होकर लवलीन तुम सा स्वरूप पाया। जो बीज में है एक विशाल तरवर समाया, तुम में होकर लवलीन तुम सा स्वरूप पाया। अव्यक्त है अनूठे न्यारे ये नजारे, बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे। ओम शांति। आज 26 नवंबर 2022 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि स्वदर्शन चक्र फिराना है और हमारी ये यात्रा अमरलोक से मृत्यु लोक से अमरलोक की ओर की तरफ, अमरलोक की तरफ की है। और इस यात्रा में हम मनुष्य से देवता बनते हैं, इसलिए सदैव यात्रा पर तत्पर रहना है। दूसरा बाबा ने कहा कि ये बहुत बड़ा भारी इम्तिहान है।
और इस भारी इम्तिहान में हमें पढ़ना है, पढ़ाना है, क्योंकि इस इम्तिहान में 15-20 वो पढ़ाई तो इतनी चलती है, लेकिन यहाँ तो जब तक आत्मा मनुष्य से देवता नहीं बनेगी तब तक ये पढ़ाई चलती रहेगी। फिर बाबा कहता है कि तुमको जोर शोर से सर्विस करनी है, लेकिन बच्चे अजून समझते नहीं है। जितना सर्विस करते जाएंगे ऊंच पद पाएंगे। फिर बाबा ने कहा एक बाप की याद ही उपाय है विकर्मों को विनाश करने का, क्योंकि आत्मा के ऊपर बहुत बोझा है और उस बोझ को उतारने के लिए एक की याद। आज बाबा पूछ रहे हैं 16 कला संपूर्ण बनने वालों की निशानी क्या होगी? 16 कला संपूर्ण बनने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर है वह अपनी झोली ज्ञान रत्नों से अच्छी तरह से भरकर दूसरों की भी भरेंगे। पहली बात, ज्ञान रत्नों से अपनी भी झोली भरेंगे और दूसरों की भी भरेंगे। ज्ञान रत्नों का दान कर अपना मर्तबा ऊंच बनाएंगे। दूसरी बात है वह पक्के महावीर होंगे, उन्हें माया जरा भी हिला नहीं सकती। पक्के योगी के सामने कितनी भी बातें आएगी लेकिन हिलेंगे नहीं। वह अखंड अचल शुरू से अंत तक चलते रहेंगे। दूसरा प्रश्न है पापों से मुक्त हो पुण्यात्मा बनने की युक्ति क्या है? पापों से मुक्त हो पुण्यात्मा बनने की युक्ति क्या है? बाबा ने कहा इस अंतिम जन्म की कहानी बाप को सुनाकर राई। अपनी जीवन कहानी बाबा को सुनाओ। साथ साथ बाप को याद करते ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। तो पुण्य आत्मा बन जाएगी। मीठे बच्चे, तुम रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हें वापिस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। तुम्हें वापिस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। तुम्हारा उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना और बनाना। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। बाबा ने ओम का अर्थ समझाया है। बाप भी कहते हैं ओम शांति, ओम शांति।
आत्मा का अपना स्वरूप व लक्ष्य शांति है। आत्मा का धर्म शांत है। बाबा भी अपना परिचय देते हैं, जैसे परमपिता परमात्मा का परिचय वैसे आत्माओं का। मनुष्य ओम का अर्थ कितना लंबा कर देते हैं। ओम अर्थात भगवान भी कह देते हैं। पता ही नहीं है। भोलानाथ की भी महिमा है। भोलानाथ शंकर को नहीं कहेंगे, क्योंकि शंकर आदि मध्य अंत का राज नहीं समझाते, इसलिए शंकर को भगवान नहीं कह सकते। वह तो भोलानाथ ही बताती है। भोलानाथ वर्षा देते हैं, शंकर वर्षा नहीं देते। ऐसे भी नहीं शंकर कोई शांति देते हैं, नहीं। शांति देने लिए भी साकार में आकर समझाना पड़े। शंकर तो साकार में आते नहीं। भोलानाथ ही शांति, सुख, संपत्ति, बड़ी आयु भी देते हैं। हर चीज अविनाशी देते हैं, क्योंकि अविनाशी बाप है। वर्षा भी अविनाशी देते हैं। ड्रामा को भी अविनाशी कहा जाता है। हद के ड्रामा व नाटक तो अभी बने हैं, यह तो अनादि ड्रामा है, बना बनाया है, अनादि है। हद के ड्रामा वगैरह तो अभी अभी शुरू हुए 100 वर्ष के अंदर। यह बेहद का नाटक है। स्थूल नाटक मनुष्यों के होते हैं, वह रिपीट होते हैं। जैसे कंस वध का खेल बनाया है, फिर वही खेल दिखाएंगे। यह बेहद का ड्रामा सतयुग से शुरू होता है। कलयुग अंत तक खलास हो, फिर रिपीट होता है। वर्ल्ड रिपीट कहा जाता है। कौन सी वर्ल्ड? बरोबर सतयुगी वर्ल्ड जो थी वह अब रिपीट होनी है। आधा कल्प के बाद पुरानी वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है। नई को दिन, पुरानी को रात कहा जाता है। ये सब बातें बाप समझाते हैं। वह है ज्ञान का सागर। शुरू से लेकर अंत तक ज्ञान लेना है। शुरू से लेकर अंत तक ज्ञान लेना है, पढ़ना है। वह पढ़ाई 15-20 वर्ष चलती है। यह बड़ा भारी इम्तिहान है, इसलिए ये पढ़ाई भी भारी होगी। इनका उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना। जो भी सिर पर पाप है उनको जलाना है। इसके लिए बाबा ने रूहानी यात्रा सिखलाई, पापों को जलाने के लिए। और इस रूहानी यात्रा में कोई बंधन नहीं है, न टाइम बाउंड है, न कोई व्हीकल चाहिए। बैठे बैठे कहाँ भी कभी भी यात्रा कर सकते हैं। कोई डेट टाइम फिक्स नहीं है, न कोई थकान लगती है, न कोई खर्चा होता है। उस यात्रा में तो डेट टाइम फिक्स, खर्चा भी, थकान भी, और घर आकर के और यहाँ तो यहाँ ये करने से और ही आत्मा रिफ्रेश हो जाती है। जहां से वापिस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है, ऐसी रूहानी यात्रा कर रहे हैं जो वापस नहीं आएंगे। जिस्मानी यात्रा तो जन्म जन्मांतर की। तुम बच्चों ने आदि को भी जाना है, मध्य को भी जाना है। मध्य में कितनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं।
रावण राज्य शुरू होता है, भक्ति मार्ग शुरू होता है, मनुष्य भ्रष्टाचारी बनने शुरू होते हैं। संपूर्ण भ्रष्टाचारी बनने में आधा कल्प लगता है। माया का राज्य द्वापर से शुरू होता है। तो भक्ति और रावण राज्य दोनों नाम गिरने के हैं, क्योंकि इतने समय तक आधा कल्प से भक्ति करते आए, लेकिन आत्मा की सद्गति नहीं होती, क्योंकि भक्ति किया हमने रावण के राज्य में, और रावण राज्य माना उतरती कला। भक्ति के हाँ समझ उसकी भक्ति अभी भी भक्ति करते लेकिन नहीं जानते। भक्ति के बाद भगवान मिलेगा। बाप कहते हैं तुम सबसे जास्ती भक्ति करते हो, फिर ज्ञान भी तुम ही लेते हो। ज्ञान और भक्ति के संगम पर तुमको वैराग्य चाहिए। तुम संन्यास करते हो 5 विकारों का। उनको सिखलाने वाला शंकराचार्य है, उनका है हठ योग। अनेक प्रकार के योग सीखते हैं। घर बार छोड़ ब्रह्म के साथ योग रखते हैं। उनको तत्वज्ञानी तत्व योगी कहते हैं। ज्ञान देते भी है तत्व का, तो माना 5 तत्वों का, और फिर उनके पास और शास्त्रों का ज्ञान होता है। समझते हैं चक्र फिरना है, हमको पार्ट बजाना है। यह बातें उनके आगे ऐसे है जैसे बंदर के आगे डमरू बजाए। अब बंदर मिसल मनुष्यों को मंदिर लायक बनाने के लिए यह ज्ञान डांस करते हैं। ज्ञान डांस को उन्होंने डमरू नाम रख दिया है, इसलिए शंकर का डमरू दिखाया है, बजाते रहते। और जहां डमरू बजता है ना, वहां कोई आसुरी शक्ति काम नहीं कर सकती है। अर्थात जहां मैं आत्मा ज्ञान से अपने आप को परिपूर्ण करती हूँ, ज्ञान का डमरू बजाती रहती हूँ, तो वहां कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी आसुरी शक्ति, आसुरी अवगुण मेरे अंदर प्रवेश नहीं हो सकते। और कहते हैं राम ने बंदर सेना ली। बाबा समझाते हैं तुम सब बंदर थे। अब कोई मनुष्य कहे हमें तुम बंदर थे, तो हम क्या करते, क्या समझते हो अपने आप को? और बाबा बंदर थे माना बुद्धि बंदर जैसी थी। शिव बाबा ज्ञान डमरू बजाए बंदर से मंदिर बनाते हैं। वह समझते हैं लंका में रावण का राज्य था। बाप कहते हैं सारी दुनिया सागर के बीच खड़ी है। पृथ्वी के चारों ओर पानी ही है ना, तो बीच में पृथ्वी है, सागर के बीच। इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य है। वह हद की बातें सुनाते हैं। बाप तो बेहद का राज समझाते हैं। सारी दुनिया रावण की जंजीरों में फंसी है। सारी दुनिया को विकारों के कारण पतित कहा जाता है। पतित पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। आत्मा को ही पावन बन वापिस घर जाना है। तुम जानते हो एक बाप के बच्चे हम भाई बहन ठहरे, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए।
शिव बाबा कहते हैं कि तुम निराकार आत्माएं शिववंशी हो, फिर साकार में भाई बहन बनते हो। निराकार में सब भाई भाई हो, आत्मा रूप में हम सभी भाई भाई। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा साकार में आते हैं तो तुमको भाई बहन बनाते हैं। रूहानी रीति से भाई भाई, जिस्मानी रीति से भाई बहन है। तो ये निश्चय रखना है कि हम शिव वंशी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया है। दीदी हाँ जी। रूहानी की શું કીધું એ કઈ ખબર ના પડી। रूहानी रीति से भाई भाई माना आत्मा शिव बाबा का बच्चा है। रूह माना आत्मा और रूहानी माना आत्मा का पिता। तो हम सभी आत्माओं का पिता एक है। तो उस एक पिता के बच्चे के, एक पिता के नाते से हम सभी आपस में भाई भाई हो गए। मैं भी आत्मा रूह, आप भी रूह। तो हम रूहानी रीति से आत्मा भाई भाई हो गए। फिर शिव बाबा जब इसमें प्रवेश करते हैं और इनके द्वारा हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा हो गया हमारा पिता। इसलिए जिस्मानी रीति से हम और आप सभी भाई बहन हो गए, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा के मुख से हमें अडॉप्ट किया शरीर के साथ। तो ये निश्चय वर्षा पाना है बाप से। बाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है, इसलिए हर एक की कर्मातीत अवस्था भी अलग अलग है। बाप आकर कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। हर एक को अपनी अपनी जीवन कहानी सुनानी होती है। बाबा को सुनाना है अपनी जीवन कहानी। लिख करके बताओ, सुनाओ या बोल करके सुनो। यह तो जानते हो द्वापर से लेकर तुम पतित बनते हो। अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। जो कुछ पाप किए हैं वह सब कुछ जमा होते आए हैं। अब हमको पुण्य जमा करनी है। इतने जन्म के पाप कैसे कटे और हम पुण्य आत्मा कैसे बने। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और ज्ञान रत्नों का दान करना है। जो बहुत दान करेंगे वह उच्च मर्तबा पाएंगे। जितना जो आत्मा ज्ञान रत्नों का दान करेगी उच्च पद पाएगी। भारत जैसा दान कोई करता नहीं। कितना दान होता है यहाँ, अबजों की अंदाज। अब उनको मिलता कहाँ से है। बेहद का बाप सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट है, माना दानवीर है। जो बाबा दान करता है ना, ऐसा दान दुनिया में कोई नहीं कर सकता। बाबा ज्ञान रत्नों का दान करते हैं, इसलिए सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट अर्थात दानवीर बाबा है। बाप आकर जिया दान देते हैं। झोली भरकर तृप्त कर देते हैं। अपनी झोली कम व जास्ती भरना वह तो बच्चों के ऊपर है। नंबरवार झोली भरते हैं। देखो, वैसे भी सागर या नदी के पास जाएंगे पानी भरने, कोई लोटा भर के आता है,
कोई गागर भर के आता है, कोई अंजलि लेते हैं। कोई अंजलि लेता है, और कोई बहुत बड़ा मटका भर लेता है, कोई कोठी भर लेता है, और कोई तो खाली आदमी सागर आते के हैं। किनारे ही बैठ जाता है और बस उससे लेता रहता है। तो वो हुई स्थूल सागर की बात। और यहाँ बाबा हमें ज्ञान सागर के पास हम आए हैं, तो मुझे आकर के अपनी बुद्धि रूपी झोली को भरना है। ऐसे ही आए, बैठे और चले गए, ऐसे नहीं। बुद्धि रूपी झोली खाली नहीं रखनी है, न अंजलि लेना है, लेकिन सागर को ही अपना बना लेना है। इसलिए वो कहावत है ना, सागर को हप, चिड़िया ने सागर को हप कर लिया। तो वो किसका गायन है? हम सभी बच्चों का गायन है कि ज्ञान सागर से ज्ञान लेकर के सारा ज्ञान पी लिया। तो वैसे दूसरी बात ये भी कहते हैं कि सागर का कभी अंत नहीं पा सकते। तो दादी जानकी कहती थी कि मैं सागर का अंत पाके रहूंगी, अर्थात स्वयं को इतना ज्ञान रत्नों से श्रृंगारित करेगी, भरपूर करेगी। और वो प्रैक्टिकल दादी के जीवन से दिखाई दिया।
शांति। तो बाबा कहते नंबरवार झोली भरते हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां है, कितने सेंटर्स है, वृद्धि को पाते जाएंगे। शिव बाबा का सीजरा है अविनाशी। सीजरा मना झाड़, या फिर साकार सीजरा बनता है। परम धाम में निराकारी आत्माओं का सीजरा मना झाड़ है। ड्रामानुसार शूद्र से ब्राह्मण बनना ही है। तुम नहीं बनो, ये नहीं हो सकता। ड्रामानुसार इतने बनने हैं जितने ड्रामानुसार बने थे। वही सत्युग के देवता बनते हैं। जाड़ वृद्धि को पाता रहता है। कितने जड़ भी जाते हैं, कोई तो ऐसे पक्के महावीर बनते हैं जो माया उनको हिला न सके। वह अखंड अचल रहते हैं। अखंड अर्थात शुरू से लेकर चलते आते हैं। महावीर भी तुम बच्चों को कहा जाता है। अचल स्थिर बनना है। ऐसा कोई कह ना सके कि हम 16 कला बन गए हैं। नहीं, बनना जरूर है। 16 कला संपूर्ण बनने की निशानी क्या है? जो अच्छी रीति अपनी झोली भरकर औरों की भरते हैं। ड्रामानुसार कल्प पहले जिसने ज्ञान की धारणा की है सो करेंगे। हम साक्षी होकर देखते हैं। पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़ेगा। पुरुषार्थ के बगैर प्रारब्ध मिल नहीं सकती। वह सब मनुष्य मनुष्य के द्वारा पुरुषार्थ करते हैं। शास्त्र भी मनुष्यों ने बनाई है। अब तुमको परमपिता परमात्मा की श्रीमत मिलती है। ऊंचे ते ऊंचा है भगवान। ऊंचे ते ऊंचा उनका ठाव है। बाप आया है सुखधाम शांति धाम का मालिक बनाने। सबको शांति धाम ले जाते हैं। कितना बड़ा बेहद का पंडा है। वह एक है, बाकी जिस्मानी यात्रा पर ले जाने वाले तो अनेक पंडे हैं। कुंभ के मेले पर ढेर पंडे होते हैं। यह सच्चा सच्चा कुंभ का मेला है, परंतु पंडा एक ही है। तुम हो पांडव सेना। उन्होंने तो 5 पांडव दिखाई है, वास्तव में गायन इनका है। यह है शक्ति सेना, वंदे मातरम। मुख्य है भारत। ये सबका माता पिता है, सबको पावन बनाते हैं। श्री कृष्ण को तो सब नहीं मानते। श्री कृष्ण का नाम गीता में डालने के कारण भारत को इतना उच्च तीर्थ समझते नहीं है। बाप कहते हैं गीता पढ़ते पढ़ते मनुष्यों की क्या हालत हो गई है। बाप तो सबको वर्षा देते हैं। ज्ञान तो अथाह है। सागर को स्याही बनाओ तो भी बेअंत, अंत नहीं पाया जाता। गीता में शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब तुमको अंधों की लाठी बनना है। बाप का परिचय देना है कि ऊंच से ऊंच कौन है। परम पिता परमात्मा। वर्षा किससे मिलेगा? उनसे। कल्प पहले भी ब्रह्मा द्वारा वर्षा लिया था। स्थापना हुई थी। वर्णों को जरूर फिरना है। तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है। तुम हो सच्चे ब्राह्मण, वह है झूठे ब्राह्मण। भगवानोवाच में तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं, वहां मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। सबको पहले बाप का परिचय देना है। परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है?
कितना भी समझाओ फिर भी कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, पत्थर बुद्धि है। कितना भी समझाओ नहीं समझेंगे तो पत्थर बुद्धि। अरे हम संबंध पूछते हैं, सर्वव्यापी का संबंध होता है क्या? प्रदर्शनी करते जाओ तो वृद्धि होती जाएगी, तुमको बहुत वॉट्स मिलती जाएगी। बाबा लिखते रहते हैं धर्म के नेताओं आदि को निमंत्रण देना है, फिर पहरा भी पूरा रखना है। अगर तुमने ये 2-3 बातें सिद्ध कर दी तो उन सब का धंधा ही ठंडा हो जाएगा। तो बच्चों को सर्विस जोर शोर से बढ़ानी है। बहुत समझते भी हैं, परंतु बाहर निकले और खलास। सृष्टि चक्र को समझ ले वह मुश्किल है। ऐसे ऐसे जो सही कर जाते हैं उनको फिर चिट्ठी लिखनी चाहिए कि तुम फॉर्म भरकर फिर सो गए क्यों? बाबा कहता है ऐसे ऐसे जो आकर के चले गए हैं उनको चिट्ठी लिखो। मेहनत चाहिए, परंतु ड्रामानुसार जो बच्चों ने मेहनत की है वह ठीक है। ड्रामा में जो था सो रिपीट हुआ। जितनी सर्विस बढ़नी थी, जितने ब्राह्मण बनने थे उतने बने हैं, वृद्धि होती जाएगी। कोई सेकंड में बाप को पहचानेंगे, कोई 7 दिन में, कोई 1 मास में, कोई चलते चलते ठंडे हो जाते हैं, फिर संजीवनी बूटी से खड़े हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं श्रीमत पर हम भारत को स्वर्ग बनाने के रिस्पॉन्सिबल बने हुए हैं। श्रीमत से स्वर्गवासी बनाना है, ये खेल है। अब तुम शिवालय में चलते हो, पहले तुम स्वर्गवासी थे, फिर इतने जन्मों के बाद रावण ने नरकवासी बनाना शुरू किया। अब पूरे नरकवासी कंगाल बन गए हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे क्या कहते बच्चों को? नरकवासी बन। हम थोड़ी नरकवासी, अभी तो नरकवासी नहीं, हम तो संगमवासी है। ज्ञान योग से भरपूर बनना है। आगे बाबा ने क्या बोला? शंकर बाबा कहते तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, रावण का सिर काटते हो। चक्र से सिर काटते हैं ना। रावण दुश्मन पर जीत पाते हो। रावण फॉरेनर है, रावण फॉरेनर है। हमारा राम राज्य था, अब सारी दुनिया ने रावण से हराया है। यह अशोक वाटिका है, सत्युग अशोक वाटिका है। यहाँ अशोका होटल नाम रखा है, दिल्ली में है अशोका होटल। जैसे सन्यासियों ने शिव नाम रखा है। शिव और विष्णु की माला मशहूर है, ब्राह्मणों की माला बन न सके, यह है रुद्र माला। विष्णु की माला प्रवृत्ति मार्ग की है। मनुष्य कहेंगे इन जैसा पावन बनाओ। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, तुम शाम से सुंदर बन रहे हो, पुरानी दुनिया को लात मारते हो। श्री कृष्ण की आत्मा गोरी थी, इसलिए स्वर्ग का गोला उनके हाथ में दे दिया है। कृष्ण, नारायण, शिव सबको काला कर दिया है। जो शिव परमात्मा सर्व का रचयिता है उसे भी नहीं जानते, इसलिए काला कर दिया। अच्छा, मीठे मीठे सिके लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है पहला, बाप समान मनुष्य आत्माओं को जियादान देना है। बेहद के बाप से दान लेकर दूसरों को देना है। महादानी जरूर बनना है। दूसरा है स्वदर्शन चक्रधारी बन रावण का सिर काटना है। बेहद का वैरागी बन विकारों का संन्यास करना है। वरदान, संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष व ताजा फल खाने वाले शक्तिशाली व तंदुरुस्त भव। संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष फल, सदा प्रत्यक्ष व ताजा फल खाने वाले शक्तिशाली भव। ओ सॉरी, शक्तिशाली व तंदुरुस्त भव। संगम युग की ही विशेषता है जो एक की पदम गुणा प्राप्ति होती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। अभी अभी सेवा की और अभी अभी खुशी रूपी फल मिला। तो जो प्रत्यक्ष फल अर्थात ताजा फ्रूट खाने वाले हैं वह शक्तिशाली व तंदुरुस्त होते हैं। कोई कमजोरी उनके पास आ नहीं सकती। कमजोरी तब आती है जब अलबेले होकर कुंभकर्ण की नींद में सो जाते हो। अलर्ट रहो तो सर्वशक्तियां साथ रहेगी और सदा तंदुरुस्त रहेंगे। स्लोगन है, फॉलो एक ब्रह्मा बाप को करो, बाकी सबसे गुण ग्रहण करो। फॉलो एक ब्रह्मा बाप को करो, बाकी सबसे गुण ग्रहण करो। आज का स्वमान है, मैं एक व्रता। वरदाता को एक शब्द प्यारा है, एक व्रता। एक बल एक भरोसा, एक का भरोसा दूजे का बल, ऐसा नहीं कहा जाता। एक बल एक भरोसा ही गाया हुआ है। साथ साथ एक मत, न मन मत न पर मत, एक रस, न और कोई व्यक्ति न वैभव का रस। तो एक शब्द ही प्रिय हुआ ना। एक व्रता, एक बल, एक भरोसा, एक रस। एक से ही सारे रस लेने हैं। और आज के अव्यक्त इशारे हैं,
जैसे कमजोर संस्कार व कोई अवगुण बहुत काल से स्वरूप बन गई है, उसको धारण करने की कोई मेहनत नहीं करते हो, लेकिन नेचर और नेचुरल हो गई है, उनको छोड़ना चाहते हो, महसूस करते हो यह नहीं होने चाहिए, लेकिन समय पर फिर से न चाहते भी वह नेचर व नेचुरल संस्कार अपना कार्य कर लेते हैं। ऐसे हर गुण हर शक्ति निजी स्वरूप बन जाए। मेरी नेचर और नेचुरल गुण बाप समान बन जाए, ऐसा गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप याद स्वरूप हो जाता है। इसको ही कहा जाता है बाप समान। जैसे वो संस्कार नेचर बन गए हैं, जो न चाहते भी इमर्ज हो जाते हैं, ऐसे ही बाबा कहता है कि अपने जो ओरिजिनल निजी संस्कार है, निजी गुण है, उसको इमर्ज करो। जब उस गुण को, जो आत्मा के 7 गुण है, जो आत्मा को इसलिए हम सतोगुणी कहते हैं, तो वो अपने ओरिजिनल संस्कार, वो ओरिजिनल गुण को इमर्ज करे। और जैसे जैसे वो इमर्ज होते जाएंगे, धीरे धीरे वो इमर्ज बना मेरे नेचुरल संस्कार बनने लगेंगे। ओम शांति। आज बाबा की मुरली में बाबा ने कौन सी पॉइंट पर अटेंशन दिलाया? आज सारा दिन कौन सी बात पर अटेंशन रखेंगे? बाबा किस लिए आया है? हम कौन सी यात्रा कर रहे हैं? रूहानी यात्रा। स्वदर्शन चक्र फिरा के फिर रावण का सिर काटना। रावण का सिर काटना है। बाप समान मनुष्य आत्माओं को जियदान देना। जियदान देना है। सागर से सारा ज्ञान रत्न अपने अंदर पर भरना है। अंजीर नहीं लेना। महादान जरूर बनना। महादान जरूर बनना है। बेहद का वैराग्य बन, विकारों का संन्यास करना। महादान। फिर बाबा ने पापों से मुक्त हो पुण्यात्मा बनने की युक्ति कौन सी बताई? ज्ञान रत्न का दान कर औरों को देना है। ज्ञान रत्न स्वयं में धारण करो और देना। बाबा ने कहा अपने जो भी पाप किए हुए हैं वो पाप को सुना दो और फिर रत्नों से अपनी झोली भरो। फिर बाबा ने रूहानी यात्रा की बात कही कि हमारी ये यात्रा है मृत्यु लोक से अमर लोक की। फिर हम इस मृत्यु लोक में वापस नहीं आएंगे। फिर सेवा कौन सी करनी है? ज्ञान रत्नों की। ज्ञान रत्नों का दान करना है। मनुष्यों को देवता बनाना है। बनना और बनाना। बाबा हमें बंदर से मंदिर लायक बना रहे हैं। बाबा अंधों की लाठी है, हमें भी अंधों की लाठी बनना। अंधों की लाठी बनना है। फिर बाबा ने कहा ड्रामा अविनाशी है। ड्रामा अविनाशी है। बेहद का बाप बेहद का ड्रामा वर्षा देते हैं। भोलेनाथ सी बाबा है। भोलेनाथ उनका शांति सुख धन सब देता है। शंकर नहीं देता। शंकर नहीं देता है। शंकर को क्या बोला? शंकर को भगवान नहीं कह सकते। शंकर को भगवान नहीं कह सकते। आत्मा का धर्म है
राम।